नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल विदाउट म्यूजिक मंत्रा में। आज के इस वीडियो में होपफुली आपने थंबनेल देख लिया होगा। बात करेंगे हम माणिक्य रत्न के बारे में। सूर्य रत्न माणिक्य किस व्यक्ति को पहनना चाहिए, लगन के अनुसार क्या कंडीशंस रहती हैं, और इसके अलावा लगन फेवरेबल और पहनने के पश्चात तो क्या लाभ रहते हैं, कौन सी उंगली में पहने, इन सारे विषयों पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि यदि फर्स्ट टाइम आप हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। तो देखिए, आज के इस वीडियो में स्पेशली हम जो कवर करेंगे वो 10 टॉपिक को करेंगे कि क्या पहचान रहती है माणिक्य रत्न की यदि आप मार्केट से परचेज़ करते हैं कहीं से भी। इसके अलावा कौन से ऐसे फेवरेबल लगन हैं जिनमें आपको इस रत्न को निश्चित तौर पर धारण करना चाहिए, कौन सी उंगली ऐसी है जिसमें पहनेंगे तो आपको उचित फल मिलेगा, कब और कैसे पहनना है, सटीक विधि सटीक भी होनी चाहिए, और इसके अलावा सिंपल, क्योंकि देखिए घर परिवार या गृहस्थी में रहते हैं तो बहुत ज़्यादा आप नहीं विधियों को फॉलो कर सकते। तो साधारण और सिंपल सटीक विधि जिससे पूर्णतः लाभ हम उठा सके। कितने रत्ती का होना चाहिए कि आपका जो वज़न है उसके अकॉर्डिंग कितने रत्ती का आपको ये रत्न पहनना चाहिए। इसके अलावा यदि फेवरेबल आपके जो लगन है वो नहीं है, लेकिन कुछ एक कंडीशंस आपके हॉरोस्कोप में, आपके चार्ट में बनती हैं जिनके हिसाब से भी इस रत्न को आप धारण कर सकते हैं। पहचान की मैंने आपको बात बता दी, क्या आपके लिए फेवरेबल है माणिक्य रत्न पहनना, और एडवांटेजेस आप यदि किसी भी स्पेसिफिक क्षेत्र जो आपकी फील्ड है जिसमें आपका कर्म क्षेत्र जुड़ा हुआ है तो क्या आपके लिए माणिक्य रत्न लाभ देने वाला है और किस धातु में आप पहने, तो इन्हीं सारे विषयों पर आज हम बात करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात, माणिक्य रत्न जो है वो सूर्य का रत्न है और सिंगल लगन का जो स्वामी है वो आप जानते हैं कि सूर्य बनते हैं। तो सूर्य से संबंधित जितने भी तत्व, या यूं कहें कि सूर्य के अधिकार क्षेत्र में आने वाली हर वस्तु या जो भी कंडीशंस होती हैं वो आपको मिलेंगी। यदि सूर्य आपके लिए फेवरेबल हैं, यानी कि आपके लिए कारक हैं, तब तो और भी अच्छी बात है। स्वयं का आत्मविश्वास, यदि व्यक्ति ये फील करता है कि कहीं ना कहीं आत्मविश्वास डगमगाया हुआ है या आपको जैसे कमतर लगता है, डामाडोल लगता है, तो निश्चित तौर पर इस रत्न को पहनने से आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। ये मैं लाभ की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले टॉपिक जो एडवांटेजेस या लाभ रहते हैं उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो है कि अपना खुद का कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, लोगों से कैसे बात करें, पराक्रम को ये बढ़ाता है निश्चित तौर पर। इसके अलावा आप जानते हैं कि सूर्य पिता का भी कारक मानते हैं, और इसके अलावा माणिक्य रत्न पहनने से यदि कहीं ना कहीं आप खुद के फादर के साथ, पिता के साथ जो रिलेशंस हैं वो अच्छे नहीं हैं तो वो भी सुधरते हैं और उनसे काफ़ी अच्छा सहयोग मिलता है। एक अच्छी बॉन्डिंग, या यूं कहें कि बहुत अच्छी निभेगी। तो इस लिहाज से भी यदि पिता के साथ संबंध अच्छे ना हो तो निश्चित तौर पर इस रत्न को पहनना आपके लिए फेवरेबल है। लेकिन ये देख लीजिएगा कि सूर्य के आपके चार्ट में कारक हैं। इसके अलावा वो व्यक्ति जो कहीं ना कहीं राजनीति से या तो जुड़े हुए हैं परोक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से, तो या फिर ऐसी है कि भविष्य में चाहते हैं कि कहीं ना कहीं राजनेता या राजनीति के फील्ड में यानी कि नेता बनना चाहते हैं, तो भी इसे पहनने से आपके लिए लाभपूर्ण स्थितियां बनेंगी। सरकारी क्षेत्र में यदि आपका किसी भी प्रकार का कोई, चाहे अप्रत्यक्ष हो या प्रत्यक्ष हो, किसी भी प्रकार से आप जुड़े हुए हैं, मान लीजिए जैसे आप कोई कॉन्ट्रैक्टर हैं, ठेकेदार हैं, और आपको पूर्णतः लाभ नहीं मिल पाता, या कहीं ना कहीं जो सरकारी क्षेत्र से मिलने वाली एक कार्य होते हैं या एक लाभ होता है उसमें कमी रह जाती है खुद के लिए, यानी कि आपसे तो लोग लाभ उठा जाते हैं लेकिन स्वयं के लिए लाभ की स्थितियां नहीं बन पाती, तब भी आपके लिए स्थितियां पक्ष में आती हैं। आप जानते हैं कि सूर्य जो हैं वो गवर्नमेंट के भी कारक हैं, तो माणिक्य रत्न को पहनना आपके जो गवर्नमेंट से जुड़ी हुई जितनी भी कंडीशंस बोलें या स्थितियां होती हैं वो खुद के पक्ष में करते हैं। लेकिन ये ध्यान रखें कि ये सब तभी मिलेगा यदि सूर्य आपके लिए चार्ट में फेवरेबल है, यानी कि कारक हों आपके लिए, तभी आपको इस रत्न को पहनना चाहिए। बात करें यदि आत्मविश्वास, जिसकी मैंने पहले बात की है, तो चाहे बात हो आत्मविश्वास की यानी कि कॉन्फिडेंस की, आत्म सम्मान की, या समाज में मिलने वाले मान सम्मान की, तो इन सब में बढ़ोतरी होती चली जाती है। यदि आप गंभीर रोगों से, विशेषतः जैसे हड्डियों के या जोड़ों से संबंधित किसी रोग से ग्रसित हैं और सूर्य आपके कारक हैं,
कम अंश बल के साथ है लेकिन कारक हैं, तो भी आपके लिए इस रत्न को पहनना चाहिए, क्योंकि इसको पहनने से कहीं ना कहीं शरीर स्वस्थ, ऊर्जावान, तेजवान बनता है और कुछ विशेष लाभ व्यक्ति को जीवन पर्यंत मिलते चले जाते हैं सेहत के सापेक्ष में। अब बात करते हैं कौन से लगन वाले लोग इस रत्न को धारण कर सकते हैं। देखिए, लगन जो है वो विशेष महत्व रखता है। जैसे यदि इस कुंडली की बात करें तो वृश्चिक लगन है और मंगल प्रधान ये लगन है। तो देखिए, सबसे पहली कंडीशन ये है, आप नोट कर सकते हैं साथ में यदि करना चाहते हैं, कि यदि आपके मंगल प्रधान ही जो दूसरी राशि बनती है यानी कि मेष राशि है, इसके अलावा यदि कर्क राशि है, यदि सिंह राशि है, यदि वृश्चिक जिसका ये चार्ट है, जैसे 8 नंबर यदि आपके ये फर्स्ट हाउस होता है, लगन का स्थान होता है, तो यहाँ पे यदि 8 नंबर लिखा हुआ है यानी कि वृश्चिक लगन की आपकी कुंडली है, तो निश्चित तौर पर इस रत्न को धारण करना आपके लिए फेवरेबल कंडीशंस को आपके जीवन में आकर्षित भी करेगा। और यदि आपके जो कंडीशंस हैं वो फेवरेबल या सुचारू रूप से जीवन नहीं चल रहा है, तो उनको भी फायदेमंद स्थितियों में पहुँचाता है। मैंने जो आपको लगन बताए हैं, मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक और धनु, इनमें तो आप इस रत्न को पहन ही सकते हैं, लेकिन इसके अलावा बुध से संबंधित 2 लगन यानी कि मिथुन लगन और कन्या लगन में कुछ कंडीशंस में आप इस रत्न को निश्चित तौर पर धारण कर सकते हैं। अन्य किसी लगन में माणिक्य रत्न को धारण ना करें, अन्यथा इसके यदि जैसे कई व्यक्ति होते हैं कि जस्ट किसी ने बता दिया तो सीधा सीधा पहन लिया, तो उसके अनफेवरेबल या नेगेटिव रिजल्ट्स भी आने वाले समय में आपको देखने को मिल सकते हैं, यदि आपने बिना हॉरोस्कोप एनालिसिस के खुद से ही अपनी मर्जी से या बिना किसी विद्वान को दिखाए पहन लिया, तो कंडीशंस बहुत ज़्यादा अनफेवरेबल, स्पेशली यदि स्वास्थ्य के संबंध में, यदि अपने जो एक ओज होता है, जो एक फेस पे जो स्वयं का एक ओज होता है, उसको भी कहीं ना कहीं ये प्रभावित करता है। तो विशेषतः इन 5 लग्नों में यानी कि मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक और धनु, इनमें आप धारण कर सकते हैं। इसके अलावा 2 अन्य लगन बुध से संबंधित मिथुन और कन्या, इनमें भी आप धारण कर सकते हैं। कुल मिला के 7 लग्नों में इस रत्न को आप धारण कर सकते हैं। अन्य जो लगन हैं उनमें इस रत्न को पहनने से आप बचें। अब बात करते हैं कंडीशंस की। देखिए, कंसर्न कंडीशंस की बात करते हैं। यदि तो आपकी ये 5 लगन हैं, तब तो आप निश्चिंत होकर इस रत्न को धारण कर सकते हैं, परंतु साथ के साथ आपको ये भी देखना है कि कहीं आपका जो छठा भाव यानी कि ये जो 6th हाउस है, 8th और 12th, जहाँ पे 1, 3 और 7 लिखा हुआ है, यदि इन हाउसेस में आपके, नंबर कोई भी हो सकता है, इन हाउसेस में यदि आपके सूर्य हैं विराजित, तो निश्चित तौर पर आपके 6, 8, 12 में सूर्य नहीं होने चाहिए, तो जो रिजल्ट मिलने की उम्मीद होती है वो अधिकांश नेगेटिव ही रहती है। तो आपको यदि 6, 8, 12 में आपके सूर्य हों तो आपको नहीं पहनना है। आप जानते हैं कि सूर्य जो है वो आग्नेय तत्व प्रधान ग्रह हैं, यानी कि तासीर उनकी जो है वो एग्रेशन वाली है, क्रोध में, जल्दबाजी में वृद्धि कर देते हैं। नेगेटिव जो रिजल्ट्स मिलते हैं उनमें आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं व्यक्ति का एग्रेशन हर कार्य के प्रति बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्रोध की परिस्थितियां बनती हैं और जल्दबाजी में गलत डिसीजन लिए जाते हैं, जो आगे चलकर बहुत बड़े नुकसान को भी आमंत्रण देते हैं। यदि ये स्थिति है तो निश्चित तौर पर आपको इस रत्न को पहनने से बचना चाहिए। वहीं यदि आपके केंद्र भाव यानी कि जहाँ पे 8, 11, 2 और 5 लिखा हुआ है, यदि केंद्र में आपके सूर्य हैं, या 1, 5, 9 यानी कि यदि आपके जहाँ पे 8, 12 और 4 लिखा हुआ है भाग्य भाव में है, तो आपको निश्चित तौर पर ये रत्न धारण करना चाहिए। हर क्षेत्र में आपके लिए अधिकायत बनी रहती है। इसके साथ ही लाभ भाव या धन भाव में यदि संबंध बन रहा हो तो साधारण कंडीशंस में भी आप इस रत्न को धारण निश्चित तौर पर कर सकते हैं। वहीं यदि सूर्य आपके कारक तो हैं लेकिन अंश बल बहुत ही कम है, यानी कि वृद्धावस्था, मृतावस्था या बाल्यावस्था के आपके सूर्य हैं, तो उनको बल देना आवश्यक है। आप खुद समझ सकते हैं कि यदि कोई बाल्यावस्था का ग्रह हो तो उतना बली नहीं होता, या मृतावस्था का ग्रह हो तो आपको चाह कर भी, चाहे कितने भी आपके लिए शुभ हों या कारक हों, तो आपको वो, जब उनके पास बल ही नहीं है तो आपको कैसे वो देंगे। तो उनके बल को बढ़ाने के लिए आपको इस रत्न को जरूर धारण करना चाहिए। अब बात करते हैं विधि की और धातु की। अब बात करते हैं धातु की। देखिए, धातु की यदि बात करें तो माणिक्य रत्न को आपको या तो तांबे में या स्वर्ण में या अष्ट धातु में निश्चित तौर पर धारण करना चाहिए, लेकिन यदि पूर्ण लाभ लेना हो तो आपको स्वर्ण में यानी कि सोने में ही इस रत्न को पहनना चाहिए अधिकांश लाभ के लिए।
सोने में आपको बनवाना चाहिए। पहनने से पहले या तो 2 घंटे कम से कम इसे गंगा जल, कच्चे दूध और शहद में डालकर रखें, और या फिर यदि समय हो तो 1 दिन पूर्व यानी कि पिछली रात जो जाती है उसमें आपने इसको गंगा जल, कच्चे दूध और शहद में डालकर रखना है, और शुक्ल पक्ष के किसी भी रविवार को सूर्योदय से 1 घंटे के अंदर अंदर इस रत्न को आप धारण कर लें तो पूर्णतः लाभ आपको दिखाई देते हैं तकरीबन 45 दिन के आसपास। 45 दिन के पश्चात पूर्णतः ये रत्न जो भी इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स होते हैं आपको प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिल जाते हैं। कोई बड़ा पद आप ग्रहण करना चाहते हैं, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें या राजनीति में आप जाना चाहते हैं, सरकार से कोई विशेष लाभ लेना चाहते हैं, सरकार से संबंधों को सुधारना चाहते हैं, तो हर सापेक्ष में आपके लिए माणिक्य रत्न को पहनना बहुत ही शुभ फलदायक होता है। इसके अलावा इस रत्न को पहनने से पहले एटलीस्ट आपको एक माला जो है वो सूर्य के किसी भी मंत्र का या सूर्य के बीज मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए, ताकि इसके जो फेवरेबल रिजल्ट्स हैं उनमें कहीं ना कहीं इन्हेंसमेंट या वृद्धि हो सके। यदि बात करें कि कितने रति का पहनना चाहिए, तो देखिए रति जो है वो एटलीस्ट 7.25 या 8.25 रति का आपको पहनना चाहिए। बाकी आप डिस्कस कर सकते हैं मेरे साथ नीचे दिए हुए नंबर पर। और इसके अलावा देखिए वज़न पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि पूर्ण लाभ लेने के लिए 2 चीज़ें मैटर करती हैं। एक तो वज़न के अकॉर्डिंग आपके रत्न होने चाहिए, रति जो है उनकी वेट जो है रत्न का वो होना चाहिए। सेकेंडली उसकी जो एक प्राण प्रतिष्ठा यानी कि जो प्राण प्रतिष्ठा की पूजा होती है वो भी अच्छे तरीके से होनी चाहिए। यदि आप लेने को तो कहीं से भी ले सकते हैं, लेकिन यदि आप मेरे से लेना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। 12 दिन की पूजा करने के पश्चात आपके दिए हुए एड्रेस पर आपको भिजवाया जाता है। आपकी तरफ से कुछ जानकारी जो होती है वो मुझे चाहिए होती है, तभी स्पेसिफिक उस व्यक्ति के नाम पर वो प्राण प्रतिष्ठा करके उस रत्न को व्यक्ति तक विशेषतः पहुँचाया जाता है। यदि तो मेष, कर्क, सिंह और वृश्चिक, धनु ये लगन है, और साथ में मैंने कन्या और मिथुन आपको बताया, ये तो आप निश्चित तौर पर इस रत्न को धारण कर सकते हैं। यदि वृषभ लगन है, तुला लगन है, कुंभ लगन है, मकर लगन है तो इसको बिल्कुल ना पहने। माणिक्य के साथ जो है आप मोती रत्न को या पुखराज को या मूंगा, इन रत्नों को आप पहन सकते हैं। भूल कर भी आप जो है लहसनिया, जो कैट्स आई जिसे बोला जाता है, केतु का रत्न, उसको ना पहने। इसके अलावा नीलम, शनि ग्रह से संबंधित जो है नीलम रत्न आप ना पहने। गोमेद, राहु से संबंधित, उसको भी ना पहने। और शुक्र रत्न जो हीरा है उसे भी आप ना पहने तो आपके लिए बहुत ज़्यादा, अदरवाइज़ क्योंकि आप साथ में इन दोनों का अगर यदि आप मेल करते हैं तो बहुत नेगेटिव रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। 45 दिन के तकरीबन आपको सकारात्मक परिणाम ये रत्न देना शुरू कर देता है। अब बात करते हैं, मैंने सारी आपको चीज़ें बता दी हैं क्या क्या एडवांटेजेस रहती हैं, लगन कौन सी उंगली में, अनामिका उंगली में आपने पहनना है, कब और कैसे मैंने बता दिया है आपको। सटीक विधि यही है जो आपके लिए इजी भी रहेगी और फेवरेबल रहेगी। रत्ती का बता दिया, कंडीशंस क्या रहती हैं उसके बारे में भी बात कर ली है हमने, फेवरेबल का भी बता दिया और धातु का भी बता दिया। अब बात करते हैं कि एक सिंपल विधि जिससे आप जान सके कि क्या ये माणिक्य रत्न असली है, तो उसकी पहचान क्या है। तो देखिए उसके लिए आपने क्या करना है, यदि आपको देसी गाय का दूध जो होता है वो कहीं मिल जाए, उसमें अपने माणिक्य रत्न को एटलीस्ट जो 2 घंटे हैं उसमें डाल देना है दूध में। और यदि 2 घंटे के पश्चात दूध जो है वो हल्का गुलाबी, इसे आपने छाया में रखना है, और हल्का गुलाबी यदि दूध होता है तो निश्चित तौर पर आपको समझ जाना चाहिए कि ये जो माणिक्य रत्न है ये बिल्कुल असली है। तो दोस्तों आज था सूर्य रत्न, माणिक्य रत्न से संबंधित ये एक वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।